हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री राम। कल मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल जो मेरा मूड था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। कल मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया, इसकी वजह से मेरा 2 दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गए हैं। वो तो हमारे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, माइंड है वो बिल्कुल अब ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कल मेरे साथ क्या हुआ था, किस तरीके का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मेरे को जो ये बुकिंग मिली थी वो एक एजेंट के थ्रू मिली थी, और वो एजेंट भी जस्ट डायल पे उसने इंक्वायरी डाली थी मनाली की ड्यूटी की। अब मैंने जब उस पर कॉल करा तो वो पूछता है कि भाई आप कितने रुपए लोगे। तो मैंने उसे 32,000 रुपये का रेट बताया। मैंने कहा कि 5 दिन का 32,000 रुपये लगेंगे मनाली के लिए। तो उसने मेरे से कहा कि ठीक है भाई, आप के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है। मैंने उसको सारी डिटेल बताई कि भाई मेरे पास 2024 मॉडल इनोवा क्रिस्टा है। फिर उसने मुझे बताया कि भाई मैं खुद एक एजेंट हूँ, और ये जो बुकिंग है ये मैंने किसी और भाई को दी थी, ड्राइवर भाई को, और उसने लास्ट टाइम पे ये ड्यूटी कैंसिल कर दी है। तो अब मेरे को दोबारा से गाड़ी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और अर्जेंट, क्योंकि आज ही निकलना है। मतलब 31 मई को ये जो बात है वो 31 मई की है, और आज जो डेट है वो है 2 मई। तो मैंने कहा भाई हमारे साथ में ऐसा नहीं होता है भैया, हम तो विश्वास के साथ काम करते हैं और जवान पे काम करते हैं। उसने मेरे को बोला कि भाई मैं एजेंट हूँ, कुछ हमारे लिए डिस्काउंट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप 500 रुपये मुझे कम दे देना और मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप गाड़ी की डिटेल वगैरह डाल दो ड्राइवर की, और बाकी बुकिंग डन है। मैंने उसको गाड़ी की डिटेल वगैरह डाल दी। वो मेरे को एक ही बात बार बार बोल रहा था कि भाई आप क्लाइंट को प्राइस के बारे में और जो भी हमारी बातें हुई हैं उसके बारे में आप क्लाइंट को कुछ भी नहीं बोलोगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे को आप क्लाइंट से क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को आप बता दो कि भाई आप क्लाइंट से कितना ले रहे हो, मैं क्लाइंट को वही बोल दूंगा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई, आपको क्लाइंट से बात करनी ही नहीं है, आपको बिल्कुल क्लाइंट से कुछ बोलना ही नहीं है, किसी भी बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। मैं कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं बोलूँगा। तो उसने मेरे को क्लाइंट का नंबर दिया, नंबर भी बहुत टाइम बाद दिया। जब मैं घर से निकल रहा था 5:30 बजे के आसपास करीब उसने मेरे को नंबर दिया, और जो मेरी बात हुई थी, जो ये ड्यूटी आई थी वो ड्यूटी आई थी 3 बजे के आसपास। क्लाइंट का नंबर मिला, क्लाइंट का नंबर देने के बाद उसने मेरे से बोला कि भाई ऐसा है, आप क्लाइंट से नॉर्मली बात कर लो कि मैं गाड़ी का ड्राइवर बोल रहा हूँ और आपका पिकअप किस टाइम में, बस। मैंने क्लाइंट को फ़ोन किया, क्लाइंट ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, आप गाड़ी लेके आ जाना, 7 बजे हम निकल लेंगे यहाँ से। मैं ठीक है। अब मैंने 6 बजे गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करी है अपने घर की लोकेशन से मयूर विहार जाने के लिए। इतने में ही क्लाइंट का फ़ोन आता है कि आप कितने टाइम में पहुँच रहे हो। मैंने कहा जी मैं अभी यहाँ से निकला हूँ, 1 घंटा लगेगा आपके पास आने में। तो क्लाइंट कहते हैं कि आप एक काम करो, आप सीधा 30 हज़ारी कोट पहुँचो और मैं भी वहीं पहुंचता हूं, तो वहीं से ही डायरेक्ट निकल लेंगे। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट 30 हज़ारी कोट के लिए निकल गया। और जब मैं वहां पहुंचा हूं तो वहां पे एक भाई खड़े हुए थे, तो उन्होंने अपना एक बैग रखा गाड़ी में, और 5 मिनट बाद एक गाड़ी आती है वाइट रंग की, और वो उसमें बैठ के चले गए, और मेरे से बोला कि हम 5-10 मिनट में आ रहे हैं, आप वेट करो। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगा क्लाइंट का बैग गाड़ी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेट करते 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 भाई साहब 1 घंटा हो गया। फिर मैंने उस बंदे को फ़ोन करा जिसने मेरे को, जो एजेंट था। मैंने कहा भाई 1 घंटा हो गया यार, अभी तक कोई आया नहीं है। वो कह रहा भाई उनके साथ में कुछ दिक्कत हो गई है, उनका जो दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप थोड़ा वेट कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई। इतने में एक नए बंदे की एंट्री होती है। एंट्री होने का मतलब उसकी एक नए बंदे की कॉल आती है मेरे पास। उसका नाम अविनाश करके है। उसकी कॉल आती है कि भाई क्लाइंट आपके पास आए। मैंने कहा जी अभी कोई नहीं आया, एक भाई आया हुआ था, वो भी अपना बैग रख के, वो भी क्या नाम है कहीं गाड़ी लेके चले गए। तो वो बोलता है कि ठीक है। वो मेरे से कहता है कि ठीक है भाई, आप कोई दिक्कत नहीं, आप वेट करो, मैं उनसे बात करके आपको कॉल करता हूँ, आप कहीं जाना मत। मैंने कहा जी भाई मैं कहाँ जाऊँगा, क्लाइंट का बैग रखा हुआ है, मैं वेट ही कर रहा हूँ। क्या ठीक है। अब ऐसे करते करते भाई 1 घंटा और बीत गया, टोटल 2 घंटे हो गए। मुझे कुछ सही तो नहीं लग रहा था। अब फिर से उसी की कॉल आती है अविनाश की कि कोई आया। मैंने कहा भाई कोई नहीं आया, और मेरे को ना आप क्लियर करो कि कितना वेट करना है मुझे, ऐसे में यहाँ कब तक क्या नाम मैं बैठा रहूँगा। और मेरे को थोड़ा मन में डर सा भी लग रहा था कि भाई एक बैग रखा हुआ है, पता नहीं इस बैग में क्या है क्या नहीं है। आजकल वैसी
ज़माना काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो मैंने उससे बोला भी, एजेंट जो वो गुप्ता करके था, मैंने उसको कॉल करा, मैंने कि भाई यार ये बैग रखा हुआ है, अब पता नहीं बैग में बम है क्या नहीं है। तो कहता है भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बैग खोल के भी देख सकते हो। मेरा मन तो हुआ कि एक बार को कि लाओ बैग खोल के देख ही लिया जाए। फिर मैंने कहा यार सही नहीं है किसी का बैग चेक करना, तो मैंने ऊपर से ही उसको हल्का सा दाब के देखा, तो मुझे कपड़े उसमें फील हुए कि हाँ भाई कपड़े वपड़े हैं। तो मैंने भी ऊपर वाले पे के भरोसे छोड़ दिया, मैंने कहा जो होगा देख ही जाएगी। मैंने बैग चेक करा नहीं। फिर मैं दोबारा से मैं अपना क्लाइंट के लिए वेट करने लग गया। फिर 1 घंटा और हो गया। अब बज गए थे जी 7 से 9 बज गए। अब मैंने 9 बज गए, फिर बज गए 10 बज गए। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो गया यार, वेट करते करते 4 घंटे 3 घंटे से ऊपर हो गया है। फिर मैंने उसी एजेंट जो वो था गुप्ता ट्रैवलर करके, मैंने उसको कॉल करा। मैंने कहा भाई यार ऐसे इंतज़ार मैं नहीं कर पाऊँगा, अभी तक आपने मेरे को कोई पैसे भी नहीं दिए हैं। एक बैग रखा हुआ है, मैंने कि लास्ट टाइम पे बुकिंग कैंसिल हो गई, तो मैं तो ना यहाँ कराऊँगा ना वहाँ कराऊँगा, मेरा पूरा दिन आज का क्या नाम है ख़राब चला जाएगा। तो वो मेरे से बोलता है कि भाई आप 10 से 15 मिनट रुको, मैं आपको पैसे डालता हूँ, तब तो आप वेट कर लोगे। मैंने कहा हाँ जी, तब तो मैं वेट कर ही लूँगा। जब भाई कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बुकिंग है, तो आप मेरे को चाहे यहाँ वेट क्या नाम है करवा लो, चाहे रोड पे करवा लो, चाहे मनाली पहुँच के करवा लो। मेरे को 5 दिन है, 5 दिन तो जो मर्जी आपको जहाँ मर्जी वहाँ पे वेट आप करवा लो, मेरा तो काम ही है फिर। तो मैंने उसको बोला कि आप पैसे डाल दो मेरे को और मैं वेट कर लूँगा। अब इतने में क्या होता है जी, टाइम हो जाते हैं 11 बज जाते हैं। और क्लाइंट जो वही वाइट रंग की गाड़ी जो थी, शायद वरना या होंडा सिटी थी, सिडान कार थी कोई, तो वो गाड़ी आती है और उसमें से 4 लोग उतरते हैं और एक 5वां ड्राइवर भी था उसमें। तो वो क्लाइंट थे, तो वो आते हैं, वो अपना सामान सारा निकालते हैं गाड़ी से, मैं उनका सामान रखता हूँ गाड़ी पे। और फिर मैं उसी एजेंट को फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा भाई जी वो आ गए। तो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं आपकी ना आप मेरे को बारकोड वगैरह भेज दो, मैं आपकी पेमेंट डाल देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं क्या नाम है मैंने उसको व्हाट्सएप पे अकाउंट की डिटेल वगैरह, बारकोड और अपना UPI नंबर वगैरह जो भी कुछ है मैंने उसको भेज दिया। अब भेजने के बाद में जब क्लाइंट मेरे पास आ गए थे, उसको मैंने व्हाट्सएप भेजने के बाद जब क्लाइंट मेरे पास आ गए, तो मेरे को फिर थोड़ी तसल्ली हो गई। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लाइंट मेरे पास आ गए हैं, मतलब ये फ्रॉड नहीं है। अभी तक मेरे मन में चल रहा था कि ये पता नहीं फ्रॉड है क्या नहीं है। जब क्लाइंट मेरे पास आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे पहले वो जो अविनाश की जो कॉल आई थी, उसने मेरे से एक बात और बोली थी कि भाई जैसे ही गाड़ी पे कोई भी आता है, तो आप मेरे को ना निकलने से पहले मेरी बात करवा देना उससे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और इस अविनाश के लिए गुप्ता ट्रैवलर वाले ने बोला था कि भाई ये जो है अविनाश, वो जो आपके साथ में क्लाइंट जा रहे हैं ना, उसका सीनियर है ये, आपको ना इससे भी कोई बात नहीं करनी है, रेट वेट के बारे में, पैसों के बारे में आपको कुछ बताना नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने उस अविनाश को कॉल करके बोला, मैंने कहा भाई ये लो बात कर लो, आप बात करने की बोल रहे थे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप बात करा दो। तो उसने बोला क्लाइंट से कि भाई आप पेमेंट करवा दो। तो क्लाइंट ने तुरंत ही 16,000 रुपये क्लाइंट ने उसको डाल दिए उस समय, और 9,000 रुपये क्लाइंट पहले ही डाल चुका था। तो वो क्लाइंट ने मेरे से पूछा भी था कि भाई गाड़ी आपकी है और आप खुद हमें लेके जा रहे हो, तो पेमेंट आप खुद अपने खाते में डलवा लो। मैंने कहा जी नहीं, आपकी जिससे बात चल रही है जो एजेंट है, मैंने कहा आप उन्हीं के खाते में डाल दो, वो मेरे को क्या नाम है डाल देंगे, उनका जो भी कमीशन वगैरह है, मैंने कहा वो अपना कार्ड कूट के वो मेरे को पेमेंट कर देंगे। तो वो कहता ठीक है। और ये वाली बात अविनाश ने बोली थी कि भाई ड्राइवर को आपको कुछ भी नहीं देना है, जो पेमेंट करनी है वो मुझे ही करनी है। तो उनने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद में मैं उसको गुप्ता को फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई अब मैं निकल लो यहाँ से, अभी तक आपने पेमेंट नहीं डाली। कह रहा मैं 10 मिनट में पेमेंट डाल रहा हूँ, आप निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं क्लाइंट को लेके मैं यहाँ से निकल गया। मैंने फिर उसको 10 मिनट बाद कॉल नहीं करी, मैंने उसको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। तो आधे घंटे बाद क्या होता है, आधे घंटे बाद उसकी वो फ़ोन उठा के बोलता है कि भाई मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ और मैं आपको 10 मिनट में पक्का कर दूंगा। मैं ठीक है भाई। मैंने उसको 10 मिनट बाद मैंने फिर फ़ोन नहीं करा, मैंने उसको 1 घंटे बाद फ़ोन करा, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है कि मैं बार बार किसी को फ़ोन करूं या कोई मुझे बार बार फ़ोन करे, वो भी पैसों के लिए। तो मैंने उसको 1 घंटे बाद फ़ोन करा और जब तक हम मूर्थल सुखदेव ढाबा पे पहुंच गए थे। तो मैं वहाँ पे रुकने के लिए मैं वहाँ पे खाने के लिए बैठा। मैंने वहाँ पे उसको फ़ोन करा तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। एजेंट जो वो गुप्ता ट्रैवल करके था,
उसने मेरा फ़ोन काट दिया। तो मुझे लगा कि वो मेरी फ़ोन काट के वो मुझे पैसे डाल रहा है। तो मैं उसका फिर से वेट करने लगा और अपना वहाँ खाना खाया। मैंने खाना खा के फिर मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो मैंने उसको दोबारा फ़ोन करा क्योंकि मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई थी। जब मैं दोबारा फ़ोन करा तो उसका नंबर बंद आया। फिर भी मुझे डाउट नहीं हुआ, मेरे को लगा हो सकता है शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी इसलिए नंबर बंद है। अब मैंने उसे दोबारा फ़ोन करा, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कि भाई लगता है फ्रॉड हो गया मेरे साथ। फिर मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा सर ऐसी बात हो गई है और मेरे को पैसे नहीं मिले हैं। अब मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाऊँगा नहीं, या तो मेरी पेमेंट करवा दो आप, या मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भाई यही सोच लूँगा कि मूर्थल तक मैं ऐसे घूमने फिरने आया था। अब जो होना था, जो लॉस मेरा, वो तो हो चुका। तो क्लाइंट जो हैं वो 30,000 कोर्ट में 4 लोग थे, चारों के चारों एक हाई लेवल के वकील हैं। और उन्होंने बोला कि भैया हम उसको जानते हैं, आप टेंशन मत लो, पैसे तो हम उससे निकलवा लेंगे और हम पे अभी फ़िलहाल में 8,000 रुपये बचे हुए हैं, तो आप फ़िलहाल में 8,000 रुपये लो और चलो, और पेमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने कहा जी ठीक है, जब आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो मैं चल लेता हूँ। अब हम मनाली पहुँच गए, सुबह 11-12 बजे के आसपास हम मनाली पहुँच गए। मनाली पहुँचने के बाद में मैंने उसको दोबारा फ़ोन करा। क्लाइंट ने कहा कि भाई अब आप फ़ोन करते रहो, ताकि पेमेंट तो मैं उससे ले लूँगा, आप अपना काम करो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसका नंबर फिर से बंद। फिर क्लाइंट ने जिसको पेमेंट करी थी अविनाश करके, फिर उसको फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। 3-4 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। फिर उसकी कॉल आती है आधे घंटे बाद खुद कि सर बताइए आप फ़ोन कर रहे थे। उसने कहा जी फ़ोन क्या कर रहे थे। जो हमारे क्लाइंट थे उनने बोला कि भाई जो आपका ड्राइवर है, ड्राइवर ने गाड़ी चंडीगढ़ रोक ली है और वो गाड़ी आगे लेके नहीं जा रहा है क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिली है, और उसने हमें बीच रोड पे खड़ा कर रखा है कल से। तो या तो आप मेरी पेमेंट मेरे को वापस डाल दो, या ड्राइवर को पेमेंट डाल दो ताकि वो हमें लेके आए। फिर उस अविनाश से मेरी बात हुई। अविनाश कह रहा भाई आप गाड़ी लेके क्यों नहीं जा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं गाड़ी लेके क्यों जाऊँ, मैं क्या चूतिया आदमी हूँ। जब मेरे को पैसे नहीं मिले हैं तो मैं गाड़ी लेके क्यों जाऊँ आगे। भाई मैंने उससे फिर बाद में और मैंने बात करी नहीं। फिर क्लाइंट ने ही बात करी। क्लाइंट ने अपने तरीके से उसको समझाया कि भाई प्यार मोहब्बत से मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो तू 25,000 रुपये के तू 5 लाख रुपए देगा फिर कोर्ट में। तो उसने साफ पैसे देने के लिए मना कर दिया कि भाई मैंने गुप्ता ट्रैवल वाले को पेमेंट कर दी है, मैं पेमेंट नहीं दूंगा। अब क्लाइंट ने मेरे से बोला कि भाई आप टेंशन फ्री रहो, पैसे निकालना हम जानते हैं, ये हमारा रोज़ का काम है। हम दुनिया भर के लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकालते हैं और ये हमारा ही चूतिया काट रहा है, इसको हम सिखाएंगे कि फ्रॉड करना क्या होता है। तो भाई क्लाइंट ने मेरे से तो बोल दिया कि आप टेंशन फ्री रहो, लेकिन मेरे को अभी तक टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्लाइंट मेरे को पैसे देंगे नहीं देंगे, क्या है क्या नहीं, कहीं मेरा ये 5 दिन का टूर ऐसा ही चला जाए। लास्ट में मैं क्लाइंट भी ये बोलते कि भाई हमने तो पेमेंट कर दी है, गलती आपकी थी, आपने वहाँ से पेमेंट क्यों नहीं ली। अब मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब था। मैंने फिर कल कुछ भी नहीं करा, ना मैंने नहाया ना कुछ, मैं आके बस लेट गया। लेटने के बाद में मैं सही से सो भी नहीं पाया। अब जो वो अविनाश है वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि भाई तुम कहाँ पर हो, क्लाइंट को लेके मनाली जाओ। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा। फिर वो किसी पुलिस का फ़ोन आया, पुलिस वाले का, कि मैं छतरपुर से ये बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम बताया उसने। फिर मैंने उससे बोला, मैंने भाई जो आपको करना है आप वो कर लो, मुझे जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा, और अगर कुछ टाइम में पेमेंट आप करवा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं गाड़ी वापस लेके दिल्ली जा रहा हूँ। उसने बोला भाई आप फालतू में केस में फंस जाओगे। मैंने कहा जी आपको जो करना है वो कर लो, मैं बिना पेमेंट के जाऊँगा नहीं, बात ख़त्म। फिर जो भी हमारी बात हुई थी वो वाली रिकॉर्डिंग मैंने कस्टमर को भेज दी, जो क्लाइंट जो हमारे साथ में एडवोकेट थे उनको भेज दी। उनने सुना, उन्होंने कहा जी बस जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही करा, पैसे तो हम इससे बहुत प्यार से ले लेंगे, और ये कोर्ट में आके पैर भी पकड़ेगा, माफ़ी भी मांगेगा, और 25,000 के 5 लाख भी देगा। मैंने कहा जी बहुत, इनके साथ में ऐसा होना ही चाहिए। पर मेरे मन में अभी भी डाउट चल रहा था कि यार पता नहीं मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। फिर मैं ऐसे करते करते रात हो गई। रात को फिर मेरे को क्लाइंट से पैसे मांगने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई क्लाइंट को फ़ोन करने की। मैंने क्लाइंट को मैसेज करके छोड़ दिया कि सर मेरी पेमेंट करवा दो, और मैं फिर सोने चला गया। सोने क्या ही गया, मेरे को नींद आई ही नहीं। मैं बस ऐसे ही लेटा रहा, और लेटे लेटे यही सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। और फिर लास्ट में मुझे यही लगा कि अब मैं कल मॉर्निंग में क्लाइंट से साफ बात कर लूँगा, और कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। क्लाइंट को बोल दूँगा सर जब भी आपको वापस आना हो आप मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं आपकी टैक्सी के नाम में करवा दूँगा,
और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, ताकि मैं अपना जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब आगे जो 2-4 दिन जो है मेरे पास, कम से कम मैं उसका तो नुकसान ना करूँ। लेकिन सुबह मैं उठने के बाद में मैं अपना फ्रेश होके और गाड़ी साफ़ कर रहा था। गाड़ी साफ़ जब मैं कर ही रहा था तो क्लाइंट आते हैं, तो मैंने क्लाइंट को देखते ही मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग। कहते हैं गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैंने कहा जी बस ठीक है। तो उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये कैश दिए कि फ़िलहाल में आप ये पकड़ो, बाकी फिर देखते हैं आगे। तो मैंने कहा जी थैंक यू, और पैसे देखते ही मेरे को फिर रिलैक्स फील हुआ, अच्छा लगा कि मतलब जो मैं सोच रहा था कि पैसे मेरे मर गए, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाइंट ने मेरे को 10,000 रुपये दे दिए और 8,000 रुपये मेरे को वहाँ मूर्थल पे ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। तो 18,000 रुपये मेरे आ गए। बाकी के जो पैसे हैं वो भी डाल देंगे। जो आदमी इतना करता है वो फिर आगे भी कर ही देगा, मतलब अब मेरे को टेंशन नहीं है। तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ में ना हो, ये वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही है। जो मेरे साथ जो आप बीती थी वो मैंने आपको बताई है। मेरी जो गलती रही है वो गलती ये हुई है, 2 गलती मैंने करी है। एक तो बिना एडवांस लिए मैंने बुकिंग कंफर्म करी और मैं पिकअप लेने पहुंच गया। चलो वो भी कोई बात नहीं, जब पिकअप लेने पहुंचा तो तब भी मैंने पेमेंट नहीं करवाई और बिना पेमेंट लिए ही मैं क्लाइंट को लेके मूर्थल तक आ गया। तो जो गलती मैंने करी है वो गलती आप लोग ना करना। चलो ओके बाय।